हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और आज 11th क्लास का मैं ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है। 11th क्लास को भी मैं स्टॉप कर रही हूँ यहीं पर और मैं 12th क्लास की तरफ बढ़ रही हूँ, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि वीडियो बनानी चाहिए 11th क्लास की ये वाली बुक या दूसरी बुक कंटिन्यू करनी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझको कमेंट करें। तो हम लास्ट कर रहे हैं, समानता का लास्ट टॉपिक है नारीवाद। बाकी हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो नारीवाद क्या है? नारीवाद एक विचारधारा है, ठीक है। तो क्या करती है नारीवाद? आपको समझ में वाद का मतलब होता है विचारधारा से, ठीक है। किसी के पीछे भी अगर वाद लग रहा है तो आप समझ जाना कि वो क्या है, एक विचारधारा है, ठीक है। किसकी विचारधारा है ये पता ही लग रहा है, नारी की। नारी के परिप्रेक्ष्य में बात करती है ये विचारधारा, ठीक है। तो क्या कहना समझाना चाहती है नारीवादी विचारधारा, क्यों डेवलप हुई ये विचारधारा, ठीक है। कोई भी विचारधारा ऐसे ही डेवलप नहीं हुई है। जब लगा है कि कुछ समझना है, कुछ किसी का दमन हुआ है ना, तब वो विचारधारा क्या होती है, डेवलप होती है। तो नारीवादी विचारधारा की पहली लाइन है, पेज नंबर है 42, समानता चैप्टर है आपका। उसमें क्या कह रहा है? नारीवादी स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है, ठीक है। तो किसका पक्ष लेता है ये? बराबरी का, है ना, इक्वालिटी का। किसके बीच में? स्त्री और पुरुष के बीच में। हमारे पास बहुत सारे रीजंस हैं, हम बहुत सारे रीजन से बोल सकते हैं कि स्त्री पुरुष समान नहीं है, ठीक है। उनकी फिजिक्स में जिस तरह से उनकी बनावट है प्राकृतिक तौर पे, या बहुत कुछ, ठीक है। पर हम उस समानता की बात कर रहे हैं जो प्राकृतिक की देन नहीं बल्कि हमारे समाज की देन है, उस असमानता की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कभी भी अगर आपको एक स्मार्ट, अगर आप राजनीतिक स्टूडेंट हो तो कभी भी ये टॉपिक या ये पॉइंट नहीं लेके आएंगे इसमें कि आपकी बॉर्न इस तरह की बनाई है प्राकृतिक ने, आप ऐसे हो अब वैसे। प्राकृतिक की बात नहीं करते हम, नेचर की बात नहीं करते। नेचर ने जैसे बनाया है इट्स वंडरफुल, ठीक है, इट्स गुड। हम बात कर रहे हैं हमारी सोसाइटी की, जो उसने असमानता क्रिएट करी है, जो महिलाओं को इतना पीछे कर दिया। क्योंकि हमारे टाइम पर अगर हम अपने उपनिषद देखते हैं, अपने ग्रंथ देखते हैं, उनमें हमें पता लगता है कि हमारे टाइम पर, उस टाइम पर महिलाओं के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। महिलाएं बिल्कुल इक्वल थी। महिलाएं डिबेट जो होते थे उनमें अच्छे से पार्टिसिपेट करती थी, सब कुछ अच्छे से होता था। उनको घर में बंद करके नहीं रखा गया, उनके विचार सुने जाते थे, उनके थॉट सुने जाते थे, वो क्या कहना चाहती है, उनको मन बुद्धि कमतर कमजोर ऐसे नहीं समझा जाता। हमने ये तो मैंने उपनिषद की बात करी है जो डिबेट करते थे, ठीक है। और रामायण में हमने क्या देखा है, जो भरत की जो मदर थी, जो भी उनका नाम था, कि आई डोंट नो, जितना कम्प्लीटली नाम याद नहीं आ रहा उनका, सॉरी। वो उनके साथ राजा के साथ एक युद्ध में गई थी। मैं ये नहीं कह रही कि ये किसी धर्म से बिलोंग, ये कहानी है। रामायण एक तरह से मेरे कॉन्टेक्स्ट में कहानी है। तो उसमें जब हमने इस कहानी को पढ़ा, और ये बहुत पुरानी कहानी है, जब पढ़ा तो हमें पता लगा कि रानी भी युद्ध में जा रही है। पर आज के दौर में हम देखते हैं कि महिलाओं की कंडीशन हद से बदतर हो रही है, उनके साथ बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक टाइम पर यहाँ पे गुड़ है, ठीक है, ये वाला जो फ्रेज आया, हम इस फ्रेज से इस फ्रेज में गए, और यहाँ पे वो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। बाहरी विदेश का आक्रमण, इसलिए हमने महिलाओं को दबाना शुरू कर दिया, घरों में रखना, जो भी, उसके बहुत सारे हिस्ट्रिकल रीजन हो सकते हैं। पर अब जब हम इस दौर से निकल चुके हैं और हम आज कहते हैं हम 19वीं
मतलब हम 21वीं सदी में हैं और हमारी विचारधारा इतनी क्या है, इतनी बोल्ड है, तो भी हमें बहुत सारी चीज़ें स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ठीक है, तो नारीवाद इसी चीज़ को दर्शाता है, बताता है, क्या ऐसा मानता है, कैसे दूर करा जाए, क्या है, इसकी आवाज़ उठाता है। ठीक है, अब जो मैंने बात करी कि ये बात करता है जो हमारे समाज ने क्रिएट करी है समानता, उस विचार को क्या कहते हैं, पितृसत्ता सोच, पैट्रियार्की थॉट या पैट्रियार्की विचार। ठीक है, तो पैट्रियार्की और पितृसत्ता सोच है क्या? पितृसत्ता, ठीक है, ये सोच है क्या? ये पितृसत्ता यानी पिता की सत्ता, उनको सेंटर में रख के, यानी मेल को सेंटर में रख के जो भी सोसाइटी के लेके जो भी रूल बने वो इनको ध्यान में रख के बने। बट इनको ये नहीं पता सोसाइटी में महिलाएं भी थी, महिलाओं के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया और इन्हीं के लिए सारे रूल्स बनाए, सब कुछ तैयार किया, हर चीज इन्हीं के लिए तैयार करी। ठीक है, और यहीं से स्टार्ट हो गई असमानता आना। ठीक है, ये बहुत सारी चीजों में है, जैसे आपकी बुक में एक बहुत शानदार एग्जांपल है, क्या है, जीव विज्ञान में ये बताया है कि महिलाएं गर्भ धारण कर सकती हैं, महिलाएं बच्चे पैदा कर सकती हैं। ठीक है, उनको प्राकृतिक ऐसा बनाया है, पर बच्चों की देखरेख सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही करेंगी। ये ना नेचर के लॉ में है, ना बायोलॉजिकल लॉ में है, तो फिर ये कैसे डेवलप हुआ? ये इन्होंने डेवलप कर दिया ताकि कुछ करना ना पड़े, है ना। अब इससे दिक्कत क्या आ रही है, जब महिलाएं घरेलू काम करती थी, बच्चे का ध्यान रखती थी, वो इनफ था। बट आज की महिलाएं, आज के टाइम की महिलाएं क्या चाहती कि हम इंडिपेंडेंट हो, कल को कोई रहे ना रहे, इन द सेंस कल को कोई डिवोर्स हो जाए या कल को फादर, मुझे लग रहा है मेरे पापा की सोच बहुत दकियानूसी है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे कुछ करना है, और मेरे फादर को ऐसा नहीं लग रहा, तो मेरे पास अगर पैसे होंगे, मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी होंगी, तो शायद मुझे इतनी दिक्कत ना हो अगर मैं बाहर निकल भी गई, है ना। ठीक है, तो आज की महिला ये सोचती है मैं कुछ करूँ कुछ, है ना, तो सबको पता है। पर अब दिक्कत क्या है, ये तो हमें पता है, महिलाएं भी बाहर काम करना चाहती हैं, पुरुष भी बाहर काम कर रहे हैं, पर पुरुष आके कुछ नहीं करते, घर में आराम से बैठते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। महिलाएं उसके पीछे सारे काम करती हैं, पता है ना क्या काम करती हैं, देख ही रहे होंगे आप, तो बच्चों को भी संभालना, सब कुछ सारी चीज मैनेज करना, तो उनपे कितना डबल चीज हो गई। एक तो वो वहाँ पे भी काम कर रही है, फिर घर आके भी काम कर रही है, तो उनको देख रहे हो इतना बर्डन कैसे क्रिएट हो रहा है। बल्कि अगर घर पे वो भी काम करने जा रही है, वो भी काम कर रहा है, तो 50-50 कर लो घर आके। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि महिला को भी पितृसत्ता सोच में है और पुरुष तो है ही, तो ये सोच इतनी ज्यादा उनके ऊपर है कि ना महिलाएं घर में आवाज उठाती कि तुम भी हेल्प करो इसमें, मैं ही क्यों करूं, मैं भी तो अर्न कर रही हूँ, क्योंकि वो उसकी परवरिश इस तरह से हुई है। तुम्हें किसने कहा है बाहर जाके काम करने को, तुम्हें वाले काम भारी लग रहा है तो बाहर जाके मत करो काम, यही काम करो ना। बाहर जाके काम करना भी उनकी परमिशन से है, किसने दी उनको परमिशन इस चीज की, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे वो दबाव में है महिलाएं, उनके साथ आर्थिक रूप से जब वो काम करने निकलती हैं तो उन पर थोड़ा प्रेशर होता है, डबल चीज़ों में दिक्कत आती है, और मेंटली फिजिकली ऑफ कोर्स वो परेशान रहती हैं क्योंकि इतना स्ट्रगल करना है ना। तो ये चीज़ें हमें दिखाई देती हैं इस सोच की वजह से। हमारी सोसाइटी पैट्रियार्की सोच पर डेवलप हुई है, और ये इंडिया की बात नहीं कर रही सिर्फ मैं, ये इंडिया का सिनेरियो नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का है। नारीवादी सोच पूरे विश्व की है,
ठीक है। और क्या बताया है, एक और चीज बोली है कि पैदा होते हैं लड़का लड़की, ठीक है, ठीक है, लड़का हुए लड़की हुई, ठीक है, पर हमारा समाज उसे क्या बना देता है, मर्द और औरत। ये समझ नहीं आएगा कि मर्द और औरत वही तो है, बात तो एक ही है, नहीं बात अलग है। राजनीतिक सिद्धांत में ये अलग चीज है, मर्द और औरत उसे एक कटाश है ये, ठीक है। कटाश कैसे, मर्द मतलब माचो मैन, ठीक है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, इस तरह से, ठीक है। औरत लाइक अबला नारी, बेचारी, ठीक है, उस तरह से। और ये चीजें किसने डेवलप करी, उसके अंदर ये हमारी सोसाइटी ने डेवलप करी। लड़के कभी रोते नहीं हैं, ये सुना होगा बहुत, ये हमारी सोसाइटी, जब उसे रोना आ रहा है बट यही बोलेंगे लड़की कभी रोती नहीं है, लड़कियां तो हमेशा ही रोती रहती हैं, इनका काम ही है रोना धोना, है ना। ये बच्चे सुन सुन के उनके अंदर वही इमोशंस फिट हो जाते हैं, वो चाह के भी नहीं रो सकते और वो रोती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि रोना गलत है, इमोशन है बस, दैट्स इट। जैसे हंसना एक इमोशन है, ऐसे रोने एक इमोशन है, डोंट बी हाइपर। इतना 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 तूल देने की जरूरत नहीं है, टेकन ग्रांटेड टाइप है, इसमें कुछ नहीं है। बट हमारी सोसाइटी से बहुत वो करेज करती है कि इस तरह से, है ना। लड़कियों को अलग तरह के टॉयज दिए जाते हैं, सॉफ्ट टॉय, बर्तन, घर का काम करने वाले। लड़कों को गन दी जाती है। तो ये देख रहे हो कि किस तरह से हम अपने बच्चों के अंदर वो चीज़ फिट करते हैं, और वो धीरे धीरे वो ऐसे ही इसी सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि हम उनका हमारा जो माहौल है वो इसी के सराउंड है। और ये चैन कभी टूटती नहीं है। हम ये सोच उनके अंदर लेके नहीं आते कि लड़का लड़की बराबर है। और इस तरह से जो लड़की मेरे घर में भी बच्चे हैं, ठीक है, तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो बहुत बार ऐसे बोलती है कि आप ये क्यों कर रही हो, ये तो सिर्फ लड़कियां ही करती हैं, मतलब लड़के ही करते हैं। हमें ब्रेक, 5 साल की है वो, उसके अंदर किसी ने फिट कर दिया ये कि ये काम सिर्फ लड़कों का है और ये काम सिर्फ लड़कियों का है। बट फिट हो गया उसके अंदर, 5 साल की है वो इसी सोच पर आ चुकी है 5 साल से। 5 साल बहुत छोटी लीजिए, 5 साल से स्टार्ट होके वो कहाँ जाएगी पता नहीं। वो भी इसी सोच का गिरफ्त होगी। कोई अच्छी यूनिवर्सिटी मिली, कोई अच्छा टीचर मिला, फिर उसने वाली सोच उसके अंदर भरी, तब जाके कुछ हो पाएगा कि लड़का लड़की इक्वल है। तो अगर आपकी सोच भी यही है, इसी को बिलोंग करती है, तो आपके बुक में तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है, इतने अच्छे से सब कुछ समझाया गया है। तो अपनी जो दीवार है ना उसको तोड़ना शुरू करो, जो बहुत बचपन से भरी गई है ना, और उसके अंदर ये चीज़ लेके आओ। क्योंकि अगर आप रियल में मॉडर्न बनना चाहते हो, मॉडर्निस्टिक होना चाहते हो, तो ये चीज़ आपके अंदर आनी चाहिए, नारीवादी सोच। मैं नहीं कहती आप नारीवादी बन जाओ, मैं फेमिनिस्ट हूँ, आई एम फेमिनिस्ट। मैं नहीं कहती कि आप भी बन जाओ, कुछ भी बहस हो तो लड़ाई पर उतर जाओ। मैं थोड़ा बहस में मेरा एग्रेशन आ जाता है ना, तो मैं ये नहीं कह रही, पर समझना चाहिए जहाँ गलत चीज़ हो, जहाँ पे आपको दिख रहा हो, वहाँ पे ऑफकोर्स आपको समझना चाहिए और अपनी सोच को ऊपर उठाना चाहिए कि हाँ, लड़का लड़की इक्वल है। ये हमारे आसपास के लोगों ने ऐसा चीज़ें डेवलप करी, इसलिए ऐसा हुआ। मत करो ऐसे डेवलप, देखते हैं कौन कैसा लड़का बनता है, कौन कैसी लड़की बनती है, नेचुरल। ठीक है, तो यही नारीवादी यही सोच को वो करती है फॉलो, कि लड़का लड़की इक्वल है एक तो फर्स्ट, एंड उन पे इतना जो घर के काम है, बच्चा पालन, वो उनका काम नहीं है, वो तुमने इस तरह से उसे डिपेंड कर दिया, नहीं, वो इक्वल काम है, मतलब आपका भी उनका भी, इस तरह से। ठीक है, तो यही है। और फिर सोच
से हट के हमें इस तरफ आना है, नारीवादी सोच की तरफ आना है, ठीक है। तो यही आपकी बुक में बताया है। और एक बार और मैं देख लेती हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये नारीवादी सोच आपके इस चैप्टर में क्यों की है, क्योंकि असमानता को दर्शाता है स्त्री पुरुष की, तो इसलिए हमें समानता की ओर आगे बढ़ना है, स्त्रियों के उनके हक दिलाने हैं उनको, ठीक है, जो बहुत टाइम से दबाए गए हैं महिलाओं को। जब हम एक और लास्ट पॉइंट बोल सकती हूँ मैं, जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उसमें महिलाओं को भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करवाया कि आप बाहर निकलो, आप आंदोलन करो, सब कुछ करो। जब आज़ाद हो गए उसके बाद बोला अब महिलाओं तुम अपने घर चले जाओ, अपने घरों में बंद हो जाओ। हमारे दिग्गज नेताओं के ये शब्द थे कि उन्होंने महिलाओं को कहा अपने घर लौटो। पुरुषों को क्यों नहीं कहा अपने घर लौटो? क्यों? वो बाहर निकली हैं, उन्होंने बाहर का देखा, उनका मन है करने का, बट उनको बहुत दिक्कत हुई। और आज तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों से जो शायद एक पुरुष समझ नहीं सकता। हम डे टू डे लाइफ में क्या स्ट्रगल करते हैं, है ना। तो हमारा समाज जब इस सोच की गिरफ्त से बाहर आएगा और इस सोच को सोचेगा, तब जाके चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है। कोई भी कानून लॉ बनने से कुछ नहीं हो जब तक विचारधारा में चेंजेस नहीं आते। और वो विचारधारा कैसे चेंज होगी? आपकी 11वीं क्लास की बुक में है, आप चेंज हो और अपने आसपास भी लोगों को समझाओ, तब जाके चेंज आना शुरू होगा, ठीक है। तो 11वीं क्लास और हम 12th क्लास की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।